Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम रीजनिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज कंटिन्यूस सीरीज। इस टाइप के कुछ सवाल मिलते हैं इसमें, जैसे कि आपको एक सीरीज दे रखी है और बीच में फिलअप्स दे रखे हैं। ठीक है, इन फिलअप्स को ही आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, इनमें बताना है कि कौन सा लेटर आएगा। तो इसमें कुछ खास टाइप के पैटर्न यूज होते हैं इस टाइप की सीरीज में। ये सीरीज जो है कंटिन्यू बनी रहती है एक ही टाइप से। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम्स का महीना है, प्रैक्टिस में बने रहो। बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं अभी अगस्त में और सितंबर में, कुछ एग्जाम तो अभी चल ही रहे हैं। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं, रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उनकी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। पूरी कोशिश करता हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें आपके लिए टाइम दे पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे अप्रोच किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं बिल्कुल इजी और बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कोई भी मेथड की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रट्टा नहीं लगाना, एक ही अप्रोच यूज करेंगे हम सभी टाइप के क्वेश्चंस में। और सबसे इफेक्टिव ट्रिक है ये, 99% केसेस में इस ट्रिक को यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और विद इन सेकेंड्स इसका आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, 2 मिनट का बस। एक बार मैं इसको समझा दूं, फिर हम क्वेश्चन जो है धड़ाधड़ करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको लेटर काउंट कर लेने हैं कि इस जो सीरीज जो दे रखी है इसमें कितने लेटर हैं, कितने अक्षर हैं। तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको भी आपको काउंट करना है। ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे टोटल फिलअप्स कितने हैं, 16 है। अब 16 के आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, जितने भी लेटर होंगे उसके फैक्टर कर लो। तो फैक्टर इसके जो पॉसिबल फैक्टर है वो मैं पहले लिख देता हूँ सारे। 1 × 16, ये भी 16 हो गया। 16 × 16, एक तो ये फैक्टर हो गया। फिर 2 × 8 = 16, एक ये फैक्टर हो गया। और एक हो गया आपका 4 × 4 = 16, ये पॉसिबल फैक्टर है। अब बोलोगे आप 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 पहले हमने लिख लिया है। ठीक है, और 16 × 16 वो भी लिख लिया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको बड़े फैक्टर यूज नहीं करने, बड़े फैक्टर यूज नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 5 लेटर हो या 6 लेटर हो, 5 लेटर हो या 6 लेटर्स हो, आपको ये वाले फैक्टर्स यूज करने हैं। ठीक है, सबसे इफेक्टिव ट्रिक यही है। ठीक है, कोई मेथड नहीं, कोई आपको इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सीधा नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं और उसके फैक्टर कर लेने हैं। अब जिसमें 5 या 6 से ज़्यादा फैक्टर हों उनको आप इग्नोर कर दो। ये वाला इग्नोर कर देंगे हम, ये वाला इग्नोर कर लेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे कौन सा, 4 × 4 वाला। तो इसके 4/4 से 4 4 के पेयर हम बना लेंगे। ठीक है, इस पूरी सीरीज में कितने लेटर हैं, 16 लेटर हैं। इसको 4 4 के पेयर में तोड़ देंगे। वो कैसे पता चला, हमने जो फैक्टर करे हमने उससे पता चला। एक तो 16 के पेयर में कैसे तोड़ते हैं, ये तो 16 तो लेटर ही है ना, 16 के पेयर में नहीं तोड़ पाएंगे इसको। और 8 दूनी 16, 8 8 का पेयर बना के ये डिफिकल्ट होता इस सीरीज को सॉल्व आउट कर पाना। तो हम 4 4 के पेयर में बना के इसको तोड़ लेते पूरी सीरीज को। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है आपको और उसके बाद इस सीरीज को एज इट इज कॉपी करके लिख देना है। तो डैश एन डबल एम एन डैश डबल एम डबल एन, सॉरी ये डबल एन करना था, डैश एम डबल एन एम डैश, इस तरीके से लिख लेना है। अब हमने 16 के फैक्टर करिए थे तो 4 4 का हमें पेयर इसमें तोड़ के लिखना है। इसको पूरी सीरीज को 16 है ना, तो इसको 4 भागों में बांट दें, 1 2 3 4। इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज ये विद इन 30 सेकेंड और 20 सेकेंड इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके 10 सेकेंड के अंदर भी इनके आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो देखते हैं, 4 4 के पेयर हमने ये जो है बना लिए हैं। अब इस तरीके से जब आप पैटर्न बना लेते हो तो ये पैटर्न जो है आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब देखो हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में देखो डबल एम दे रखा है, यहाँ पे भी डबल एम है, मतलब पूरी सीरीज में लास्ट में डबल एम है। देखो यहाँ पे एम है ना, तो यहाँ पे एम लगाना भूल गया वो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे लगाना भूल गया। मिनट में ये इरेज कर दूं। तो डबल एम से हमने देख लिया लास्ट में डबल एम है, उससे पहले एन है, तो डबल एम से पहले क्या है, एन है, तो मैं यहाँ पे एन भर देता हूँ इस वाले फिलअप में। डबल एम से पहले एन इसमें तो दे ही रखा था ऑलरेडी,
डबल एम से पहले एन, इसमें भी दे रखा था पहले, और पहले नंबर पे यहाँ से पता चल रहा है एन है, यहाँ से भी पता चल रहा है एन है, यहाँ से भी पता चल रहा है एन है, तो यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे एन। तो हमारे पास टोटल फिलअप्स कितने थे, 1 2 3 4, 4 फिलअप थे, 1 2 3 4, वो हमने इजीली इस ट्रिक की हेल्प से फाइंड आउट कर लिए कि क्या यहाँ पे लेटर इंसर्ट किया जाएगा, कौन सा लेटर यहाँ पे डाला जाएगा। तो पहले में हमने क्या डाला है, पहले फिलअप में एन डाला है, दूसरे फिलअप में क्या डाला हमने, फिर से एन डाला है, फिर एम डाला है, फिर क्या पुट किया हमने, दोबारा से एम। तो डबल एम इज आवर आंसर। तो देखो ए तो गलत है, बी में देखो बी भी गलत है, डबल एम सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और इसी ट्रिक की हेल्प से आप अगर क्वेश्चन करोगे तो 99% केसेस में मैं बोल रहा हूँ आपको इजीली आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, चाहे क्वेश्चंस किसी भी लेवल का हो, चाहे यूपीएससी हो, सीपी हो, सीडीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप जो है इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में आपका एक क्वेश्चन तो ये बिल्कुल पक्का है, आप बिल्कुल आई होप इनको छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट आंसर दे के आओगे। ये क्वेश्चन देख के हम, ये सीबीआई में आया हुआ है, तो हम अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे मेथड को, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब सीधा क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर हैं। लिख लो पूरी सीरीज, एम डैश एन एम डैश एन डैश ए एन डैश ए डैश एम ए, फिर डैश। तो 15 लेटर हैं, तो 15 के जो फैक्टर होंगे 3 गुणा 5, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, 15 लेटर हैं तो 3 पंजे 15, तो 3 3 के फैक्टर या 5 5 के फैक्टर यहाँ पे चलेंगे। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 3 के कर लो या 5 में कर लो, इससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, तो 1 2 3, पहले 3 3 का पेयर में ट्राई करके देखता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 2 3 यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास बीच में देखना है, बीच वाला लेटर यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं बीच में दे रखा है कोई लेटर, यहाँ पे बीच में ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो आई थिंक यहाँ पे ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हर जगह ए दे रखा है, और स्टार्टिंग में एम दे रखा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एम दे रखा है ना, तो स्टार्टिंग में एम लगा दो आप, यहाँ पे भी एम लगा दो, यहाँ पे पहले से एम है, एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन, लास्ट में एन था। तो इस तरीके से आप इजीली इन पैटर्न को सॉर्ट आउट कर पाओगे, और इजीली आप अपना मार्क्स और टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अभी देखते हैं हम इसका आंसर, देखते हैं क्या बना है हमने पहले फिलअप में। देखते हैं कितने फिलअप थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फिलअप, 1 2 3 4, अरे ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिया क्या, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। तो हमारा आंसर क्या है, ए, ये हो गया ए, फिर एम भरा था हमने, फिर उसके बाद एम भरा था, फिर उसके बाद एन, फिर उसके बाद एन। तो डबल ए डबल एम डबल एन, डबल ए डबल एम नहीं है इसमें, डबल ए नहीं है इसमें, डबल ए डबल एम डबल एन, तो सी इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। वीडियो को पॉज करो और अपने आप से सॉल्व करके मेरे आंसर से मैच करना। तो मैं करता हूँ सॉल्व अभी, अब वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करके देखो, आपको बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही अच्छा फील होगा जब आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर है भाई, बी ए डैश बी डैश बी डैश ए डैश बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं, तो या तो 3 के पेयर बना लो या 4 के पेयर बना लो। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं बनाना, 6 दूनी 12, 6 6 का नहीं बनाना आपको। ठीक है, जितना छोटा से छोटा रख पाओ उतना अच्छा रहता है। ठीक है, 2 6 12 बहुत ही छोटा हो जाएगा, 2 2 का पेयर बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसलिए नहीं करना। ठीक है, मीडियम साइज आपको रखना है। तो 3 चौक 12, 3 3 का पेयर बना के देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये बन रहा है, लास्ट में बी आ रहा है ना, 1 2 3, यहाँ पे भी आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, देखो भैया लास्ट में भी आ रहा है, यहाँ पे भी लिख दो, लास्ट में भी है, पहले से है। ठीक है, स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में ए नहीं है यहाँ पे, तो लगा दो यहाँ पे। लास्ट में बी, इस मिडल वाले टर्म में यहाँ पे देखो बी है, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे बी पहले से ही था, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे भी बी लिख देते हैं। तो ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी, पैटर्न बन गया, बिल्कुल क्लियर कट पैटर्न बन गया। अपना फिलअप देखते क्या क्या भरा था हमने, बी, ये बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, तो हमारा आंसर आया डबल बी ए डबल बी।
तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डबल बी ए डबल बी, डी इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप करो जल्दी से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हूँ मैं, चिंता मत करना, क्वेश्चंस की बौछार है। क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक ही टाइप का पैटर्न लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप करो और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर हैं। तो आई होप आपको आप जो है इसको भी कर सकते हैं। ये हो गया बी सी। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसका भी आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी से, ए बी ए, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, मुझसे पहले करके दिखाओ जल्दी से। वीडियो पॉज करो और मुझसे पहले करो। ए बी सी सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, ये जो है लिखने से पहले सॉरी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नोट डाउन करते हो, तो ये नोट कर लिया करो, मैच भी कर लिया करो कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा। अदरवाइज वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, आपने गलती से भी एक लेटर भी गलत लिख दिया होगा या एक लेटर भी छोड़ दिया होगा तो आपका आंसर जो है वो तो निकलेगा ही नहीं, प्लस टाइम भी वेस्ट होगा। वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम आई थिंक वहाँ पे मोस्टली एग्जाम्स में मिलता है, तो बहुत ही कीमती टाइम होता है। तो आपको ये ज़रूर मैच कर लेने चाहिए, लेटर्स और नंबर ऑफ लेटर ज़रूर काउंट कर लेने हैं कि आपने जो है एक्यूरेट लिखा है नहीं लिखा। अदरवाइज पैटर्न ढूंढते रह जाओगे और आएगा नहीं, और मुझको और गालियाँ दोगे, बोलोगे कि सर ने गलत सिखाया। अपना ये मिस्टेक जो हो जाती हैं सबसे होती हैं, तो ये ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर हैं। तो वही 3 या 5 का हम पेयर बनाएंगे। 3 का बना के देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आएगा 1 2 3 1 2 3 इधर, ठीक है। तो लास्ट में सी ए है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लास्ट में जो लेटर आ रहा है वो हर जगह आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक दूसरा पैटर्न फाइंड आउट करने की सोचते हैं हम, दूसरी तरीके से फाइंड आउट करने की सोचते हैं। देखो हमें पता चला है यहाँ पे कि ए बी सी ये 3 लेटर है। यहाँ पे बी सी तो दे रखा है, तो यहाँ पे ए लिख दो। यहाँ पे सी ए है तो यहाँ पे बी लिख दो। जो भी लेटर रह गया है उसको लिख दो आप। ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे बी रह गया। यहाँ पे सी ए है तो यहाँ पे बी रह गया। तो ए बी सी सारी जगह आपको ए बी सी मिलने लग जाएंगे। बेसिक से उल्टे सीधे हों और कोई पैटर्न तो यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो हमने क्या भरा है, पहले पे ए भरा है, दूसरे पे बी भरा है, तीसरे पे हमने सी भरा है, चौथे नंबर पे हमने बी भरा है, और 5वें नंबर पे हमने बी भरा है। तो ए बी सी डबल बी, ए बी सी डबल बी, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो एसएससी में ये क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, ये आप खुद करोगे, जल्दी से करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करो इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो हैं एक ट्रिक जो मैंने बताई है उसी की हेल्प से आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। जो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो है लेटर जो है स्मॉल लेटर में भी मिल सकते हैं आपको और कैपिटल में भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर है, वही 3 या 5 का बनेगा पेयर। आर डैश एस डैश पी एम प्रधानमंत्री, के एस बी डैश एम आर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। आर लिख लिया, डैश फिर एस फिर डैश फिर पी एम लिख दिया हमने, पी एम फिर डैश लिख दिया, के एस बी फिर डैश लिख दिया, एम आर के, फिर डैश नहीं लगाया था। अच्छा 15 हो गए। तो 3 का पेयर बनाते हैं। 1 2 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3, ठीक है। तो लास्ट में एस है, यहाँ पे एम है, लास्ट में एस है, फिर एम है, फिर एस लगा दो। एस एम ऐसे ही हो रहा है। फिर पी, सेकेंड नंबर पे पी है, के है, पी है के है, ऐसे कर दो, पी के। फिर आर है, फिर बी है, तो आर होगा फिर बी होगा फिर आर होगा। और बीच वाले में क्या था भैया, पी, तो बीच वाले में वैसे चला के पी के, ठीक है। इस टाइप से आपको इजीली पैटर्न फाइंड आउट करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी अगर इस तरीके से पेयर में तोड़ दोगे पूरी सीरीज को। तो आर के एस बी पी एम, आर के एस बी पी एम, आर के एस, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आंसर मिल गया। क्या, के पहले नंबर पे के भरा है, दूसरे पे बी भरा है, फिर आर भरा है, फिर क्या फिलअप किया था हमने, पी, फिर एस। तो के बी आर पी एस, ये तो गलत है। के बी आर पी एस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एसएससी में आया हुआ था
अब आप एसएससी का ही क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप करोगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ये भी एसएससी में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, सारे के सारे एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चंस जो है आते ही आते हैं कंटिन्यूस सीरीज के। तो देखते कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है भाई। एक, फिर डबल एक्स दे दिया, फिर वाई, फिर डैश, फिर एक्स, फिर वाई, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डैश, फिर वाई। तो 3 3 का पेयर या 4 4 का पेयर यहाँ पे बनने वाला है, 3 3 या 4 4 का पेयर। पहले तो 3 3 से चेक कर लेते हैं, 1, तो फिर ये 3 का हो गया, फिर ये 3 का हो गया, और ये फिर 3। यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, और यहाँ पे एक्स आ रहा है। तो 3 3 में यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई हम लिख देंगे तो यहाँ पे तो वाई नहीं है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ इरेज, और 3 3 की जगह अब हम 4 4 वाला चेक करेंगे। देख लेना ढंग से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। 3 3 का नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है एक ही बार में आपका आंसर आ जाए, 4 4 में चेक करो। 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 पे वाई है, स्टार्टिंग में वाई है, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे वाई लिख दो और इधर भी वाई लिख दो, बीच में डबल एक्स है तो बीच में डबल एक्स लिख दो, बीच में डबल। देखा, बहुत ही ईजी तरीके से। इट इज़ नॉट फिक्स्ड की कोई पंडित बोल के नहीं गया है आपको कि एक ही बार में जो छोटा है या बड़ा है उसको ही चेक करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप 3 के पेयर से नहीं आ रहा तो 4 के पेयर से करके देख लो, ठीक है। देखना है ज़्यादा बड़े से नहीं देखना, ज़्यादा छोटे से नहीं देखना, देखना आपको मिडिल के टर्म से ही है, ठीक है। तो 12 के फैक्टर वैसे 12 एकम 12 भी हो सकते, तो 12 का पेयर कैसे बनाते, पूरी सीरीज कवर हो जाती। 6 दूनी 12, वो भी नहीं करना था आपको, तो 3 चौक 12 बन रहा था, 3 का बना के देख लेती है, 4 का बना के देख, तो हमने 4 का देखा तो उससे हमारा आंसर आ गया। तो देखते हैं हमने क्या क्या फिलअप किया था, वाई, फिर एक्स, फिर एक्स। तो डबल वाई डबल एक्स कहाँ पे है भैया, डबल वाई डबल एक्स, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इसी टाइप से आपको खुद से करने हैं, और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना इनका आंसर्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, सिर्फ ये 10-12 आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप जो है फिर प्रैक्टिस करके देखना, इस टॉपिक को उठा लेना किसी भी बुक से, आप देखोगे कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 99% क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ में ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको जो मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।